नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का हक नहीं। गांधीनगर टीआरएस उम्मीदवार एमएलसी के कविता साहिबा के हमरा पर्चा नामजदगी की दाखिल। जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस और एमआईएम कोई अलायंसेस नहीं और ओल्ड सिटी में टीआरएस की भारी कामयाबी। रियासती वजीर केटीआर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में जारी जमालपुर तरक्की की राह पर गामजान। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। प्रोटेक्शन कमेटी की फिर एक बार रियासती वक्फ बोर्ड सीईओ से मुलाकात। मसाइल की यकसुई के लिए कराई याद दहानी। रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में शहर तरक्की की राह पर गामजान। मेयर नीतू किरण ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। ख़वातीन के हुकूक से ख़वातीन बाखबर रहे। ख़वातीन के लिए मुनक़्क़िद शौर बेदारी तक़रीब से जिला जज सायरमा देवी का खिताब। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में मौज़ा जारी जमालपुर तरक्की की जानिब गामजान। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में मौज़ा जारी जमालपुर में तेज़ी के साथ तरक्की होने के साथ 60 साल में ना होने वाली तरक्की को रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने फिलफूर मुकम्मल करके दिखाकर अवाम का दिल जीत लेने से मुकामी अवामी नुमाइंदे खुशी का इजहार कर रहे हैं। एमपीडीसी जेडपीडीसी ने कहा कि आज अगर हम मौज़ा पर नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ सरसव शादाब माहौल ही नजर आएगा। इनकी क़ियादत में मौज़ा को तरक्की दिलाने की मेहनत रंग लाई और हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत इस देहात में पौधों की शजरकारी अंजाम देने से माहौल हरा भरा दिखाई दे रहा है और तमाम अवाम इनकी हरकियाती खिदमात की तारीफ कर रही हैं। वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। इन्हीं की नुमाइंदगी के सबब मौज़ा में सीसी रोड ड्राइनेज की तामीरी काम मुकम्मल होने से अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह मौज़ा के लिए ज़रूरी कामों के लिए फंड्स मंजूर करवाने के लिए अर्जी पेश करने पर वो फौरी तौर पर दिलचस्पी लेकर मंजूर करवाते हुए अवाम की तारीफें बटोरने का ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ने इंकशाफ किया। గత 15 సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడూ జరగని అభివృద్ధి చూసామండి। డబల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్సే కానీ శ్మశాన వాటికలు, డంపింగ్ యార్డు, సీసీ రోడ్లు, తాగునీటి సమస్య తీరింది ముఖ్యంగా। అందుకు పెన్షన్లు, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అన్నీ చక్కగా అందుతున్నాయి। రైతులకు చాలా సహాయం చేసింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్। ముఖ్యంగా సన్న రకం వడ్లకి 1850 రూపాయలు 80 రూపాయలు ఇచ్చింది। खलील सराय व जिला कलेक्ट्रेट की वक्फ अराजी का रिकॉर्ड आरएनबी महकमा रजिस्ट्रेशन महकमा वक्फ बोर्ड में होने के बावजूद हुकूमत क्यों वक्फ बोर्ड की कोताही पर फिर से मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की एक और बार वक्फ बोर्ड सीईओ से मुलाकात। वो मामले की जल्द अज जल्द यकसुई के लिए किया गया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 18 नवंबर बरोज़ चारशंबा सीईओ वक्फ बोर्ड तेलंगाना से वक्फ प्रोटेक्शन की जानिब से की जा रही कार्रवाइयाँ और उसकी नुमाइंदगियों के ऊपर
सीओ साहब से मुलाकात की गई और उनसे पूछा गया कि निज़ामाबाद में जो कलेक्ट्रेट के कंपाउंड में मस्जिद कलेक्ट्रेट वाक़ई थी और उसका वक्फ गज़ीर में रिकॉर्ड है, RNB में भी रिकॉर्ड है, जिसके तमाम तर दस्तावेज़ात ज़िला कलेक्टर साहब को हवाले किया गया और बारहा वक्फ बोर्ड से भी नुमाइंदगी की गई। और उसी ज़िमन में कल CEO साहब जनाब मोहम्मद कासिम साहब से भी इस ताल्लुक से मुलाकात की गई और उनसे पूछा गया कि मस्जिद कलेक्ट्रेट की कार्रवाई कहाँ तक आई, जिस पर CEO तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब कासिम साहब ने जवाब दिया कि मस्जिद कलेक्ट्रेट की फाइल जो है अपने सेक्शन में दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रही है। मैं खुद यानी कि CEO साहब उसके फॉलोअप में लगे हुए हैं। और दूसरा उन्वान जो काजी खलील सराय का है, जो 4302 गज पर जो नाजायज़ काबिज़ीन हैं लोग और जाली दस्तावेज़ात बनाए हुए हैं और बनाकर वो अपनी बुलंद इमारतें बनाए हैं, उस पर भी CEO साहब से पूछा गया। CEO तेलंगाना ने बताया कि अनकरीब वो काबिज़ीन को भी नोटिसेस जारी की जाएंगे वक्फ बोर्ड से और वक्फ टर्मिनल उसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई करने का उन्होंने हमको तय खुद दिया। हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का हक नहीं। गांधीनगर TRS उम्मीदवार MLC की कविता साहिबा के हमरा पर्चा नामजद की दाखिल। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा की मौजूदगी में TRS पार्टी उम्मीदवार मोटा पद्मा नरेश ने आज मुशीराबाद की इहाता गांधीनगर डिवीजन से नॉमिनेशन दाखिल करने से कबल मुकामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद MLC की कविता साहिबा इंतखाबी तशरीर से खिताब करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में TRS की जीत गांधी नगर डिवीजन से शुरू होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुर्बतज़दा अफराद की मदद करने में रुकावट डालने वाले कौमी पार्टियों को अवाम से वोट लेने का हक अखलाकी हक खोने के लिए कहा और सैलाब से परेशान हाल अफराद को रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर राहतकारी इक़दामात के तहत मदद पहुँचाई जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के ज़ेरे निगरानी NDA हुकूमत 1 रुपये की भी मदद ना करके रियासती हुकूमत की जानिब से जारी मदद में रुकावट डालकर अवाम को वरगलाने का इंकशाफ किया। TRS ओल्ड सिटी में कामयाबी के झंडे गाड़े की GHMC इंतखाबात में इस मरतबा भी शहर TRS का उम्मीद TRS का होगा KTR। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में TRS इस मरतबा सारे शहर के बमशमुल ओल्ड सिटी में कामयाबी के झंडे गाड़े की। TRS पार्टी इंचार्ज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात KTR ने मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में TRS ने पुराने शहर में 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी या इससे भी ज़्यादा नशिस्तें TRS के हक़ में आएगी। KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS गुज़िश्ता की तरह तन्हा मुकाबला कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई इंतखाबी मफाहिमत नहीं है। KTR ने हैदराबाद के अवामुन्नास से पुरखुलूस अपील की कि TRS उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए मज़ीद तरक्की का मौका दे। इन्होंने कांग्रेस या BJP की कामयाबी के दावों को मुस्तरद कर दिया। నువ్వు చూసావు ఇక్కడ వరద ప్రాంతాల్లో బండి సంజయ్ ఆయనకి ఏం పని ఉంది నాకు అర్థం కాదు. కేసీఆర్ అంటే ముఖ్యమంత్రి, ఆయనకు చాలా పనులు ఉంటాయి. పని లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకు గోలు గిలుకుంటున్న వాళ్ళకి బయటకు వచ్చే ఓపిక లేదు. ఈరోజు మీరు చూడండి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎక్కడ కనబడ్డాడు? నీకు వరదలలో మోకాళ్ళలో నీళ్ళు మోకాల్లో నీళ్ళలో మేము తిరిగినాం కదా మంత్రులం 10 రోజుల నుంచి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంది 650 కోట్లు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేస్తాయా? కామన్ సెన్స్ లేకుండా మాట్లాడితే ప్రతిపక్షాలు దాన్ని మేమేం చేయగలుగుతామండి? నాకు అర్థం కాని విషయం. సార్ KTR గారు ఇప్పుడు 6 ఏళ్లలో 67,000 కోట్లతోనే డెవలప్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. 2019లో కారు సారు 16 అన్నారు, ఆ రిజల్ట్ 9కి పరిమితమైంది. దుబ్బాకలో 62,000 మెజార్టీ అన్నారు, ఆ ఫలితం ఏందో మనకు తెలుసు. ఓకే 2014 నుంచి ప్రారంభమైన ప్రస్థానం ఈ రోజు వరకు ఎన్ని ఎలక్షన్లు కొట్లాడాం బ్రదర్? మేము 10 12 కొట్లాడాం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు సమాజంలో మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే వార్త. TRS గెలుపు వార్త కాదు, TRS అపజయం మీకు వార్త. మన దుబ్బాకలో కూడా TRS గెలిస్తే వార్త కాదు మీకు. గెలిచింది వాళ్ళు ఎట్లా గెలుస్తుంది అనుకున్నాను అర్థం. ఓడిపోయే వరకు ఇక కొంతమందికి పాపం సంతోషం ఉప్పొంగుతున్నది, పైశాచిక ఆనందం ఎక్కువైంది. డెఫినెట్గా వి విల్ గో టు ద పీపుల్. ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే డెఫినెట్గా మళ్ళీ సమాధానం చెప్తాం. ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తాం, డోంట్ వరీ. दिसंबर 1 तारीख को मुनक्किद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में अवाम से
कार के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। MLC के कविता साहिबा। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने दिसंबर 1 तारीख को मुनक्किद होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया को पैगाम जारी करते हुए कहा कि 6 साल कबल हैदराबाद और अब के हैदराबाद में काफ़ी फ़र्क है। हैदराबाद अहम शहर के रोड पर मौजूद फ्लाईओवर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतवज्जो करती है और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी, अमन व सुकून, ये तमाम CM KCR के दौर इक़्तिदार TRS पार्टी की वजह से अज़ीम शान तरक्की होने का इज़हार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि इनकी क़ियादत को जारी रखने की जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है, इसलिए शहर हैदराबाद के अवाम मुत्तहद होकर TRS पार्टी के हक़ में वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। And the power of Hyderabad lies in us Hyderabadis, and I only want to sincerely appeal to all the Hyderabadis. Let us not get carried away by this political narrative, but let us think who is the most responsible party today in this GHMC elections. I am here to sincerely urge and appeal to all my fellow Hyderabadis to think very, very clearly and responsibly and in detail before casting your vote on this election. From 2014, after the formation of Telangana, it is you people of Hyderabadis who wanted TRS to be in power in Hyderabad. And in the last 6 years, I am very proud to say, TRS government has not disappointed any one of the Hyderabadis. It could be starting from 24 hours power supply to 24 hours water supply, to amazing road network, to flyovers, to open spaces, to parks, to making sure no poor goes hungry, to making sure bringing in world-class investment. Everything was achieved in these 6 years as a bundle for our Hyderabadis. I sincerely want to appeal that it is you who made it possible for TRS to be in power all these 6 years. So responsibly, our government could work for the development of Hyderabad. मेयर नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल और अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब के हाथों डिवीजन नंबर 33 में 10 लाख रुपए फंड से सीसी सड़क की तामीर का आगाज किया। मोहम्मद मुस्तहसिन इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस डिवीजन नंबर 33 में मेयर नीतू किरण शेखर और अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब के हाथों 10 लाख रुपए फंड से सीसी सड़क की तामीर का आगाज अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस एजाज हुसैन, इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान, कॉरपोरेटर इंचार्ज कॉरपोरेटर्स अब्दुल गफूर मुकीम, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल सलीम मोहम्मद रियाज के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कायदीन, मुकामी बुजुर्गों व नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद मुस्तहसिन इंचार्ज कॉरपोरेटर ने बताया कि डिवीजन 33 को मिसाली तरक्की याफ्ता डिवीज़न बनाने के लिए नकीबी मिल्लत असदुद्दीन अवैसी, हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद बलाला रुकने असम्बली इंचार्ज निजामाबाद, बीगाला कनिश गुप्ता रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन, मेयर नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल से भरपूर नुमाइंदगी करते हुए ज्यादा से ज्यादा फंड्स के हुसूल को यकीनी बनाया जा रहा है और डिवीजन में बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सीसी सड़क की तामीर पर मुकामी नौजवानों ने मोहम्मद मुस्तहसिन से इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद के आवाम को और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब और कॉरपोरेटर्स और मोहल्ले वासियों को सबको मेरा सलाम। आज 3 महीनों से हमारे निजामाबाद अर्बन में जो विकास के उद्घाटन हो रहे हैं, उसी के दौरान आज यहाँ 33 डिवीज़न में भी सीसी रोड का आज उद्घाटन हुआ है। इसीलिए हम सब अपने अर्बन एमएलए गणेश अन्ना जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर वक्त उन्होंने निजामाबाद के डेवलपमेंट के बारे में एक ही तमन्ना है कि उसको अपने निजामाबाद को इतना डेवलप करें जो हैदराबाद के बाद और करीमनगर के बाद जो भी है अपना निजामाबाद का नाम रोशन होना चाहिए उतना। वो लोग हर वक्त यही कोशिश कर रहे हैं। परसों ही जाके उन्होंने सीएम साहब से बात करके भी जो भी अपने फंड्स रुके हुए हैं उसको भी लाकर उन्होंने अपने निजामाबाद अर्बन का डेवलपमेंट करने के लिए सोच रखे हैं। हम मेयर मैडम की क़यादत में डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर एरिया कारपोरेटर मुस्तहसिन एक इनाग्रेशन इफ्तिताह किया गया है जो सीसी रोड की शक्ल में है। यकीनन हम 3-4 महीने लेट हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं।
मुस्तसिम जो यहाँ के इंचार्ज कारपोरेटर हैं वो काफ़ी जस्तजू करते हुए ये काम कर रहे हैं और स्पेशली यहाँ का जो नाला है उसके नाले के लिए वो बहुत फिक्रमंद है। हम तमाम ही मिलकर वो नाले का जो मसला है वो उसको जल्द से जल्द, क्योंकि पानी की निकासी का है, वो जल्द से जल्द उसका अभी हल निकालेंगे। मैं महल्ले की आवाम को ये जो काम स्टार्ट हुआ उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तहे दिल से मैं हमारी पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को इस काबिल बनाए। तो मैं आज 10 लाख की जो लागत से मेरा पहला काम हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं निज़ामाबाद एमएलए का और मेरी जमात का भी, डिप्टी मेयर साहब का, सदर साहब शकील साहब का भी, जो मेरे खांदा बा खांदा ठहर के मेरे को सपोर्ट करे, हर चीज़ में मेरी रास्ता बतलाए मुस्तसिन ऐसा करना बोल के। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड का ये पहला काम है। मैं इन सब का, मेयर मैडम का, डिप्टी मेयर साहब का, सदर साहब का और तमाम ही जो मेहमान आए मेरे दोस्त जो कारपोरेटर से, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने अर्बन में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का इफ्तिताह अमल में लाया। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने आज शहर के डिवीजन नंबर 21 एलमगुट्टा में 10 लाख से सीसी ड्रेनेज और रोड की तामीरी कामों को, डिवीजन नंबर 45 पर शांति उमस के पास 10 लाख रुपए के फंड से सीसी ड्रेनेज और पाइपलाइन के कामों और डिवीजन नंबर 24 में 10 लाख रुपए से सीसी ड्रेनेज और बीटी रोड की तामीरी कामों का और डिवीजन नंबर 53 इस्लामपुरा कॉलोनी में 10 लाख रुपए के फंड से सीसी ड्रेनेज रोड की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर निजामाबाद रुकने असम्बली की क़ियादत में शहर में जारी तरक्याती कामों के लिए फौरी फंड्स मंजूर करवाते हुए शहर को तरक्की के जानिब गामजान करने का इंतजार किया। इन्होंने हाल ही में तमाम सड़कों के दरमियान लगाए गए स्ट्रीट लाइट्स पर नस्ब करदा स्पायरल LED लाइट से सारा शहर जगमगा उठा और अवाम रुकने असम्बली बी गाला की इस इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश की जा रही है और बहुत जल्द किला तालाब के पास ज़र तामीर मिनी टैंक बंड के तामीरी काम भी पाए तकमील के करीब पहुंचने का इंकशाफ किया। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब और कारपोरेटर्स और मोहल्ले वासियों को सबको मेरा सलाम। आज 3 महीनों से हमारे निज़ामाबाद अर्बन में जो विकास के उद्घाटन हो रहे हैं, उसी के दौरान आज यहाँ 33 डिवीज़न में भी CC रोड का आज उद्घाटन हुआ है। इसीलिए हम सब अपने अर्बन MLA गणेशन नाजी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर वक्त उन्होंने निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के बारे में एक ही तमन्ना है कि उसको अपने निज़ामाबाद को इतना डेवलप करे जो हैदराबाद के बाद और करीमनगर के बाद जो भी है अपना निज़ामाबाद का नाम रोशन होना चाहिए उतना उन लोग हर वक्त यही कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर्स पंचरेड्डी, नरसुभाई सुरेश, आकुला हेमलता और TRS कायदीन मुराली, देविंदर, वाजिद, पवानी व दीगर ने शिरकत की। ख़वातीन के हुकूक से ख़वातीन बाखबर रहे, ख़वातीन के लिए मुनाकिद शौर बेदारी तकरीब से जिला जज सायरमा देवी का खिताब। जिला निजामाबाद की इमारतुल अदलिया दफ्तर में आंगनवाड़ी टीचर को ख़वातीन के कानूनी दफात के बारे में शौर बेदार इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला जज सायरमा देवी ने शिरकत करते हुए कहा कि ख़वातीन कानून दफात के बारे में यकीनन शौर बेदार होने के लिए कहते हुए कहा कि घरेलू तशद्दुद, जहेज के लिए हरासानी, कम उम्र बच्चियों के शादी के केसेस पर कई दफात अमल में लाए जा रहे हैं। इन केस की दफात के ताल्लुक से तमाम ख़वातीन वाकिफियत रखते हुए अपनी हिफाजत खुद करने का इंकशाफ किया। ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మరి గవర్నమెంట్ ముందు పెట్టి వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఏవైనా లాస్ తీసుకొని రావాలనేది ఆ కమిషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము। మరి ఆ కమిషన్లో ఒక 5 మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నామినేట్ చేసిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు। మరి ఆ నామినేట్ చేసినటువంటి మెంబర్స్ లీగల్ ఫీల్డ్లో కానీ, బిజినెస్ ఫీల్డ్లో కానీ, మేనేజ్మెంట్ ఫీల్డ్లో కానీ ఏదైనా ఇతరత్ర ఫీల్డ్స్ లో వాళ్ళకి నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। 1 जनवरी से कुवैत में 60 साल के गैर मुल्कियों के अकामों की तजदीद नहीं होगी। कुवैत हुकूमत ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले गैर मुल्की कारकुनों के अकामे की तजदीद नहीं होगी। हुकूमत चाहती है कि कुवैत में
गैर मुल्की बाशिंदों की तादाद को कम किया जाए। कुवैत का महकमा अफरादी कुव्वत इस सिलसिले में एक मेकैनिज्म तैयार किया है, जिसके जरिए मुकर्रर तारीख के बाद 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले गैर मुल्कियों की अकामी की तजदीद नहीं की जाएगी। महकमा ने कहा कि ऐसे गैर मुल्की जिनका अकामा गैर कारकर्द हो जाए वो 3 माह की मुद्दत में कुवैत छोड़ दे। हुकूमत ने कहा कि गैर मुल्कियों की भारी तादाद का मुल्क के तरक्याती ढांचे पर मनफी असर पड़ रहा है। यहाँ इस बात का तस्करा जानना होगा कि हालिया अरसे में कुवैत में गैर मुल्कियों की आबादी से मुतालिक मुकामी बाशिंदे मीडिया में मुसलसल तशवीश और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कुवैत की एक फिल्मी अदाकारा इसके खिलाफ एक बाज़ाब्ता मुहिम चलाई जा रही है। कुवैत हुकूमत के इस इक़दाम को गैर दुरुस्त या नाइंसाफ़ी से ताबीर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 55 से 60 साल की उम्र के अफराद का इनकी मुलाजिमत से सुबुकदोशी किया जाना बैनुल-अक़वामी लेबर कवानीन के मुताबिक है, जिसका इतलाक़ दुनिया के हर मुल्क में होता है। कुवैत में जो गैर मुल्की काम करते हैं, इनमें अक्सरियत का ताल्लुक तरक्की पजीर या गरीब ममालिक से है और ये ममालिक पहले ही से माशी बदहाली का शिकार है। इस पर कोरोना की वबा ने इसको मजीद अबतर कर दिया है। अब अगर ये लोग अपने मुल्कों को वापस लौटते हैं तो इनके लिए एक बड़ा मसला होगा। कुवैत में एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की भी है। ये NRIs ऐसे वक्त वतन लौटेंगे जब मुल्क में रोजगार सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। कोरोना केसेस में हकीकी कमी या ग्रेटर इंतखाबात के लिए हिकमत अमली। केसेस में कमी पर तिबी माहिरीन को शुबहात। मौसम सरमा में वायरस और वबाई अमराज में इजाफे का अंदेशा। बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना केसेस में वाकई कमी हुई है या फिर बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से केसेस की तादाद में कमी का इजहार किया जा रहा है, ताकि इंतखाबी मुहिम में कोई रुकावट ना हो। ये वो सवाल है जो तिब्बी माहिरीन और अवाम के मुख्तलिफ गोशों में इन दोनों ज़ेर बहस है। हुकूमत के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह उजलत में इंतखाबी अलमिया जारी करते हुए महज 17 दिनों में इंतखाबी अमल मुकम्मल करने का फैसला किया है, इससे अंदेशों में मजीद इजाफा हुआ है। हालिया अर्से हुकूमत के आला ओहदेदार और खुद वजीर सेहत ई राजेंद्र ने तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर का इशारा दिया था। अवाम को सर्दियों में चौकस रहने का मशवरा दिया गया, क्योंकि मौसम सरमा में कोरोना केसेस में इजाफे का इम्कान है। लेकिन जैसे ही GHMC इंतखाबात की तैयारियों का आगाज हुआ, रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद घट गई। बताया जाता है कि अवाम को इंतखाबी मुहिम में शामिल करने के लिए पॉजिटिव केसेस की तादाद कम जाहिर की जा रही है, ताकि अवाम के जहनों से कोरोना का खौफ निकल जाए। महकमा सेहत से वाबस्ता ओहदेदार अगरचा इस बारे में कुछ भी तबसरा करने से इनकार कर रहे हैं, ताहम इनका कहना है कि हालिया अरसे में कोरोना टेस्टों की तादाद में बड़ी हद तक कमी की गई है, जिसके नतीजे में पॉजिटिव केस की तादाद कम दिखाई दे रही है। आम हालात में 40 से 45 हजार टेस्ट रोजाना किए जा रहे थे, जबकि हुकूमत ने 60,000 टेस्टों का निशाना मुकर्रर किया है। 45 से 50 हजार टेस्टों की सूरत में रियासत में 1500 से 2000 पॉजिटिव केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे थे। हुकूमत ने बल्दी इंतखाबात में बेहतरीन इनेकाद के लिए न सिर्फ टेस्टों की तादाद में कमी कर दी, बल्कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पॉजिटिव केसेस की तादाद को 1000 से कम दिखाया जा रहा है। ऐसे वक्त जबकि तिब्बी माहिर ने नवंबर और दिसंबर में दूसरी लहर का इम्कान जाहिर किया और केरला, दिल्ली, तमिलनाडु और दीगर रियासतों में कोरोना केसेस में दोबारा इजाफा दर्ज किया गया है। आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस मंजूर करदा CM रिलीफ फंड चेक्स को मुकामी सरपंच के हाथों इस्तेफादा कुरिंदगान के हवाले किया गया। आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस मुकामी सरपंच और TRS कायदीन के हाथों मौजा माकलूर से ताल्लुक रखने वाले कुमारी रमा देवी को CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे हुक्मरानी में इलाका तेलंगाना में तरक्की के लिए वो कर दिखाया है जो साबिका हुकूमतों ने अपने तवील दौरे हुकूमत में नहीं कर सकी। हुकूमत की फाल कारकर्दगी का नतीजा है कि आज तेलंगाना
तरक्की याफ्ता रियासतों में सेर फहरिस्त है। इन्होंने कहा कि हुकूमत सीएम रिलीफ फंड के तहत मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मरातों की फराहमी अमल में लाकर इनकी कीमती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। गांधारी मंडल में एक 18 माह बच्चा पानी में गर्क। जिला कामारेड्डी की गांधारी मंडल के एक तांडे में एक 18 माह का बच्चा अपने ही मकान में पानी की बकेट में गर्क होने की वजह से मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि 18 नवंबर की शाम जगदीश वसीताबाई जो मजदूरी से वाबस्ता है, शाम अपने मकान वापस होने पर अपने 18 माह के बच्चे की तलाश शुरू कर दी। तलाश करने पर उन्हें इन ही के मकान में श्री गोपाल एक पानी की बकेट में तैरता हुआ नजर आया। नजर जाने पर उन्हें अपना बच्चा मुर्दा हालत में दस्तयाब होने पर वालिदैन पर सख्त तारी हो गया। वाज़ेह है कि जगदीश वसीताबाई की शादी 4 साल कबल अंजाम पाई थी, जिससे उन्हें एक बच्चा श्री गोपाल की पैदाइश हुई। 18 था 22 नवंबर तक माजूरीन में मसनवी पैर की तकसीम। जिस्मानी माजूरीन के लिए मसनवी आज़ा के फ्राहम के लिए रोटरी क्लब की जानिब से 18 नवंबर से 21 नवंबर तक रोटरी क्लब निजामाबाद सर्विस ट्रस्ट की जानिब से बरकतपुरा लम सेंटर में पैर के मेजरमेंट नाप हासिल किए जा रहे हैं और उन्हें 22 नवंबर बरोज़ इतवार मसनवी पैर फ्राहम किए जाएंगे। और अब तक जो अफराद मसनवी पैर लगा चुके हैं उन्हें कोई मसाइल पेश आने की सूरत में इनके मसनवी पैर की मरम्मत भी मुफ्त में किए जाएंगे। रोटरी क्लब के सदर सुदर्शन सिंह सुखी ने बताया कि रोटरी क्लब की जानिब से मुनाक़िदा इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246990055 पर फ़ोन करते हुए रब्त पैदा कर सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की तरफ से आज 18 नवंबर 2020 को ये आर्टिफिशियल लिम सेंटर बरकतपुरा में ये आर्टिफिशियल लिम मेजरमेंट फिटमेंट ट्रायल का इनाग्रेशन हुआ है। आज हमारे रोटरी क्लब के गवर्नर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन हनुमंत रेड्डी जी ने इसको इनाग्रेट किया है। ये कैंप 4 दिन के लिए चलेगा। 22 तारीख तक ये लगातार हम फिटमेंट ट्रायल्स मेजरमेंट्स ये लेंगे हम। 22 तारीख को निज़ामाबाद के आदरणीय कलेक्टर साहब ने ये एक्सेप्ट किया है। 22 तारीख को वापस ये जब आर्टिफिशियल फूड तैयार हो जाएगा, ये फूड फिटमेंट का जो इनाग्रेशन है वो कलेक्टर साहब इनाग्रेट करेंगे। 100 से अधिक पेशेंट आ चुके हैं जिनको ये लिम्ब की ज़रूरत है और ये लिम्ब कैंप हमारा 2009 से लगातार चल रहा है। 24/7 पूरे साल में कभी भी किसी की ज़रूरत है तो यहाँ हमारे रोटरी क्लब के मैनेजर को आप अपना आपका ज़रूरत लिखा दीजिए और ये हम रिपीटेडली कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कैंप अभी तक 3500 से अधिक पेशेंट्स को ये जयपुर आर्टिफिशियल फूड लगा चुके हैं और ये हमारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट है रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद का, जो कि पूरे तेलंगाना में केवल 2 जगह, एक निज़ामाबाद और एक खम्मम, ये 2 जगह रोटरी क्लब में ही केवल एक परमानेंट प्रोजेक्ट किया जाता है। इसमें पूरे तेलंगाना से पेशेंट्स और नांदेड़ से आसपास के और डिस्ट्रिक्ट प्लेस से भी पेशेंट्स आए हुए हैं। इनको हम ये सर्विस करके हमें बहुत तसल्ली होती है और हम ये आपके मीडिया के ज़रिए से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी को भी ये आर्टिफिशियल फूड की ज़रूरत, लिम्ब की ज़रूरत है तो वो यहाँ आके अपना एड्रेस पता दे के अपना मेजरमेंट दे दें और हम उसको तैयार करके 22 तारीख को उनको हम फिटमेंट करने का हमें सेवा दें। धन्यवाद। IFS इम्तिहान का शेड्यूल जारी। एक रिपोर्ट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आम ज़मरे में 21 था 32 साल उम्र के ख्वाहिशमंद बैचलर डिग्री के हामिल अफराद इम्तिहान में शिरकत की अहल होंगे। 10 फरवरी 2021 से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का आगाज होगा, जिसकी आखिरी तारीख 2 मार्च 2021 होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट से मुलाहिजा करें। मोरतार MPP शिवलिंगु श्रीनिवास ने आज जदीद तौर पर तामीर करदा BT रोड, CC ड्राइनेज का सरसरी तौर पर लिया जायजा। मोरतार MPP शिवलिंगु श्रीनिवास ने आज जदीद तौर पर तामीर करदा BT रोड, CC ड्राइनेज और पल्ले प्रकृति जंगलात का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए कहा कि रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के यहाँ
मसाइल के ताल्लुक से एक अर्जी पेश करती ही फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए फिलफोर तामीरी कामों के लिए फंड्स मंजूर करवाने के सबब मुकामी सरपंच धरानी आनंद ने तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए मौजा मोरताड़ में खूबसूरती में मजीद इजाफा करने के मकसद के तहत मौजा की कुदरती जंगलात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए जाने पर मंडल की जानिब से मुनक्किद करदा इजलास में तमाम मेंबरान की ख्वाहिश के मुताबिक इस मौजा मोरताड़ में कुदरती जंगलात को रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के नाम रखे जाने की मंजूरी अमल में लाते हुए एक करारदाद पेश करने का इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी की निगरानी में आज कांग्रेस भवन में साबिका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 103वीं यौम पैदाइश के पेश नजर इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। शहर निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी की निगरानी में आज कांग्रेस भवन में साबिका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 103वीं यौम पैदाइश के मद्देनजर इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो बचपन ही से अवामी खिदमत और अवाम से इनका गहरा लगाव था। इन्होंने कहा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर 4 मरतबा मुंतखब होने के बाद इनमें अवामी खिदमत के जज्बे में मज़ीद इजाफा हो गया। इन्होंने इस मुल्क की माशी हालात को सुधारने के लिए बैंक का नेशनलाइजेशन और राइटली का खात्मा करने के लिए अहम तरीन फैसला लेकर इस मुल्क को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 20 उसूलों से गुर्बत ज़दा अफराद के लिए एक बेहतरीन तोहफा था। इन्होंने कहा कि वो एक अजीम शख्सियत थी, इनके नाम से इंडिया की पहचान होती थी। इनके 2 इक़्तिदार में सारी अवाम खुशहाल थी और साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मकसद वो सोच से इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तौर तरीक़े को इंडिया के अवाम कभी भुला नहीं पाएंगे, बल्कि ताहयात अवाम के दिलों में नक्श करने का इंकशाफ। देशानिकी इंदिरा गांधी गाరు చేసిన సేవలు ఈ దేశ అభివృద్ధిలో ఇందిరా గాంధీ గారి పాత్ర ఈ దేశ ప్రజలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు। ప్రధానమైన అంశాలను తీసుకొని ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో విజయవంతమైన ప్రధానమంత్రులలో శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు ముందు వరుసలో ఉంటారు। ప్రధానంగా గరీబీ హటావో నినాదంతో ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేసినటువంటి మహనీయురాలు स्वर्गीय इंदिरा गांधी गाరు। इस प्रोग्राम में किसान कांग्रेस जिले के सदर गंगा रेड्डी, यूथ कांग्रेस के सदर कृष्णा, NSUI के सदर वेनुराज, OBC रियासती सेक्रेटरी राजा नरेंद्र गौड़, 38वीं डिवीजन कॉर्पोरेटर रोहित, शहर के कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गोपी व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद नागाराम इलाका दोदी कुमरिया कॉलोनी के जमीला बेगम ने हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ मीडिया का सहारा। शहर निजामाबाद के नागाराम इलाके में दोदी कुमरिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले जमीला बेगम ने प्रेस क्लब में मीडिया के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता महीने की 21 तारीख को इनके घर पर शाम के औकात कार में फरजाना बेगम, हुसैन बी, ताज बी, बीबी बेगम, शेख गनी, फेरोज नामी शख्स ने हमला करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इनसे किसी भी तरह के ताल्लुकात न होने के बावजूद भी वो घर में दाखिल होकर हमला करते हुए जख्मी कर दिया और घर में मौजूद सामान का सरका करने का इंकशाफ किया। इस मामले पर 6 टाउन में दरख्वास्त देने के बाद भी अब तक कार्रवाई न करने की वजह से इंसाफ के लिए मीडिया का सहारा लेने का इंकशाफ किया। लड्डू कुमरा कॉलोनी से रहने वाली जमीला बेगम, फरजाना बेगम, फरजाना गनी और हुसैन भी, ताज भी, फेरोज, इतने लोग आके 12:30 बजे रात को आके हमला करे, मेरा घर खोद दिए, बहुत कुछ कर, सोना ले गए, पैसे ले गए और सिस्टोन एरिया आता सिस्टोन एरिया आता वहाँ पर राशन ले गए, खाने का राशन तक नहीं छोड़े। इलेक्टेड वायरमैन और सुपरवाइजर के लिए खुशखबरी। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से इम्तिहान का आगाज। निजामाबाद वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से ट्रेनिंग का एहतमाम। सदर जी हनुमंतराव और टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम। ख्वाहिशमंद हजरात से इस्तेफादा करने की अपील। निजामाबाद इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन जिला सदर जी हनुमंतराव, टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम की जानिब से सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि आम इलेक्ट्रिक वर्कर्स यानी ऐसे वर्कर्स जो अभी तक लाइसेंस से महरूम हैं, उन वर्कर्स के लिए
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से इलेक्ट्रिक वायरमैन और सुपरवाइजर के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए इम्तिहान इल्म में लाया जा रहा है, जिस कालमिया जारी हो चुका है और फॉर्म दाखिल करने की तारीख का 16 नवंबर से आगाज हो चुका है और आखिरी तारीख 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसी तरह इम्तिहान 21 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। ऐसे ख्वाहिशमंद हजरात के लिए निजामाबाद इलेक्ट्रिक वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से ट्रेनिंग का एहतमाम रखा गया है। तमाम ख्वाहिशमंद वायरमैन से अपील की गई है कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट सत्तार खान, ऑर्गेनाइजिंग मेंबर मोहम्मद इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी अतर खान व दीगर मौजूद थे। मैं इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन, प्राइवेट इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन से कह रहा हूँ, सब भाइयों को निजामाबाद में जितने भी प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन जो हाउस वायरिंग है, इंडस्ट्रीज वायरिंग है, जितने भी काम करने वाले हैं, आजकल गवर्नमेंट लाइसेंस रहना जरूरी है बोल रही। आज सेंट्रल एक्ट जो आ रहा है, जो सो पूरा जो सेंट्रल एक्ट में लाइसेंस नहीं है सो वाला, परमिट नहीं है सो वाला काम नहीं कर सकता। इसलिए लिहाजा सबको मेहरबानी करके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे सो नहीं है सो वाले, प्रैक्टिकल में जो है सो आपके एक्सपीरियंस है, आप 5 साल से 10 साल से जो भी काम कर रहे हैं आप काम कर सकते हैं। वैसे लोग आके ओनली डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ लेके सर्टिफिकेट लेके आके आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये एग्जाम में जो है सो काम करके बताना है, ओरल टेस्ट है, खाली पूछे उस चीज को जवाब देने का है और कोई लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं है। मेहरबानी करके ये पॉलिटेक्निक में हर साल एग्जाम होता, ये एग्जाम में बैठे तो सर्टिफिकेट मिलता आपको। कहीं भी इंडस्ट्रीज में हो दो, कहीं सिनेमा हॉल में हो दो, या बाहर जाने के लिए हो दो, या अपार्टमेंट में हो दो, या कोई भी आपको जो बड़े बड़े होटल्स हो दो, किसी में भी हो, बिगर सर्टिफिकेट के काम नहीं मिलता। ITI के बाद जो है सो ITI 10th के बाद ITI 2 साल बैठना पड़ता। ये 4 साल एक्सपीरियंस के लिए ITI 10th पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th नहीं पढ़ सके वाले आके एग्जाम में बैठ के पास हुए तो उनको सर्टिफिकेट मिलता। एग्जाम में जो है सो बैठ के मेहरबानी करके निजामाबाद में तकरीबन जितने भी प्राइवेट जो काम करने वाले वायरमैन भैया है, 22 साल से ऊपर है सो वाले जो भी है, उन्होंने आके एसोसिएशन में मिली है। आप जो है एसोसिएशन का जो है हेल्प लीजिए, एसोसिएशन से मिलकर आप देखने का रहता। गैसो साल क्या है मालूम कि हम लोग यहाँ पर लिखा है 25 बच्चे होना पड़ता। गैसो साल 30 बच्चे लिखे थे, 29 बच्चे पास हो गए और ये साल भी हम कोशिश करेंगे। राहुल साहब यूनियन पे ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग देने से वो बच्चे पास हो गए। ये साल भी टाइम देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, ये साल भी कोशिश करेंगे बच्चों को मेहनत पास कराने की। हैदराबाद इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का हक नहीं। गांधीनगर TRS उम्मीदवार MLC के कविता साहिबा के हमरा पर्चा नामजद की दाखिल। GHMC इंतखाबात में TRS और MIM कोई अलायंसेस नहीं और ओल्ड सिटी में TRS की भारी कामयाबी। रियासती वजीर KTR। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में जारी जमालपुर तरक्की की राह पर गामजान। रोशनी TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। प्रोटेक्शन कमेटी की फिर एक बार रियासती वक्फ बोर्ड CEO से मुलाकात। मसाइल की यकसुई के लिए कराई याद दहानी। रुकन असम्बली बी गाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में शहर तरक्की की राह पर गामजान। मेयर नीतू किरण ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। ख़वातीन के हुकूक से ख़वातीन बाखबर रहे। ख़वातीन के लिए मुनक्किद शौर बेदारी तकरीब से जिला जज सायरमा देवी का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।